आप सभी को जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शामिल की पुस्तक उसका 22 अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 22 अध्याय। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर और सम्मान में हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 357 पेज नंबर पर है। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहाँ से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में आया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय साऊल गीबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या ईशा का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशा के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो ईशा के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलस्ती गोलियत की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और ईशा के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहाँ था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा।
तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हूँ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहा। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हमें आपके सामर्थ्य की, आपके बुद्धि और आपके ज्ञान की आवश्यकता है इस वचन को समझने के लिए, जो हमारे जीवन के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे समाज और देश के लिए आवश्यक है। आज जो कुछ आप हमको सिखाना चाहते हैं आप उसको सिखाएं, ताकि ना सिर्फ हम उसको सीखें लेकिन हम उसको जीवन में पालन भी करने वाले हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस मुख्य विषय के बारे में हम सीखना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर की देरियां हमारे जीवन में हमें और आपको क्या सिखाती हैं। परमेश्वर की देरियां यानी कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में देर करता है तो उससे हम और आप क्या सीखते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की अभिलाषाएं हम अपने जीवन में करते हैं लेकिन हम समय रहते उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर की देरियां हमें और आपको क्या सिखाती हैं। ये राजकुमार भाई आप पन्ने ना पलटे, ठीक है। योनातान की सहायता से दाऊद शाऊल के दरबार से क्या हुआ, भाग निकला। जब वो भागता है तो वो बिना कुछ लिए भागता, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। और जब वो भागता है दाऊद, तब वो पहली बार नोब शहर में क्या करता है, रुकता है। और वहां पर अहीमेलेक जो है वो दाऊद की क्या करता है, मदद करता है। आज हम परमेश्वर की देरियों के बारे में सीखने जा रहे हैं, उन देरियों के बारे में जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करता है, और उन देरियों के बारे में हम सीखेंगे जिसको हम देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में भी क्या किया। पवित्र शास्त्र को पढ़ने के साथ साथ और जीवन के अनुभव से हम जो कुछ भी सीखते हैं उनमें से एक बात यह है कि परमेश्वर का समय अक्सर हमारे और आपके समय से भिन्न होता है। परमेश्वर का जो टाइम टेबल है और जो हमारा टाइम टेबल है, यानी जो परमेश्वर की समय सारणी है और जो हमारी समय सारणी है, उसमें जमीन और आसमान का क्या होता है, फर्क होता है। परमेश्वर हमारे समय से हमारे अनुसार काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने समय से और अपने अनुसार क्या करता है, कार्य करता। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे समय से और हमारे अनुसार से कार्य करे। हम कई दफ़ा परमेश्वर को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। धैर्य या धीरज रखना एक कठिन काम है, और विशेष करके आज के युग में तो सबसे कठिन काम है धैर्य रखना। एक प्रार्थना है जिसको एक व्यक्ति ने किया और परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बताया उसको। वो व्यक्ति ने यह प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में धैर्य को दे, मेरे जीवन में धीरज को दे। वो एक चीज को हासिल करना चाह रहा था, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में धैर्य को दे, मेरे जीवन में धीरज को दे, लेकिन जो चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसको आप मुझे तुरंत दे दे। यानी कि धैर्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसको वो तुरंत प्राप्त करना चाहता है। कई दफा हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम धैर्य तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से धैर्य रखना चाहते हैं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं। तो धैर्य रखना सबसे कठिन काम है। हम चाहते हैं कि जो चीजें या जो बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं उसको हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से ना देखें, लेकिन अपने दृष्टिकोण से हम देखें। परमेश्वर अक्सर उस समय में जो हम कर रहे हैं और जो सीख रहे हैं उसमें अधिक रुचि रखता है, ना कि परमेश्वर हमारे समय में। आज हम व्यक्तिगत रूप से जीवन में जो देरियां, जो परमेश्वर हमारे जीवन में देरियां करता है,
उससे हम कैसे निपटेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम सब लोग देरी से क्या करते हैं, जूझते हैं। हम में से कुछ लोग, विशेष करके यदि हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो जब हम अपने देश की बात करते हैं, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, 4 चक्के की गाड़ी, 2 चक्के की गाड़ी, यदि आप ट्रैफिक हो गया है, यानी लाल बत्ती हो गई है, हम इंतजार नहीं करते हैं। जैसे ही हम नंबर देखना शुरू करते हैं, नंबर जब कम होना शुरू होता है, 10, 8, 5, हम स्टार्ट कर देते हैं, एक्सीलेटर दबाने लगते हैं, हॉर्न मारने लगते हैं। यानी इतनी जल्दी होती है हमको कि उसका कोई हिसाब नहीं। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को जल्दी है, लेकिन हर एक व्यक्ति कोई भी काम को समय से नहीं करता। सबको जल्दी पड़ी है, ठीक है, जल्दी सबको पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम कोई भी काम को समय से नहीं कर पाते। हम धैर्य रखना नहीं चाहते, चाहे वो ट्रैफिक की लाइट पर हम खड़े हों या किसी भी चीज में हम धैर्य रखना नहीं चाहते हैं। एक ऐसा तरीका है जो हम बाइबल में देखते हैं, और बाइबल में हम उसको बार बार होते हुए देखते हैं। और वो जो तरीका है वो ये है कि आप देखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से वायदा किया, बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से प्रतिज्ञा किया, लेकिन जब उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय आया, परमेश्वर ने बहुत देर किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो किया, लेकिन परमेश्वर ने बहुत देर किया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तेरे लोग मिस्र में गुलाम होंगे और मैं उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दूंगा। परमेश्वर ने यह वायदा किया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कितने वर्षों के बाद उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया? 400 वर्षों के बाद। 400 वर्षों के बाद। आप सोच सकते हैं, क्या ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करना चाहेंगे कि जो वायदा तो कर रहा है कि मैं मिस्र की गुलामी से छुटकारा दूंगा, लेकिन उस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर 400 वर्ष लगा दिए परमेश्वर ने? क्या ऐसे परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको एक संतान दूंगा, जबकि मानवीय दृष्टिकोण से सारा संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। और आप देखते हैं बाइबल में कि जब परमेश्वर ने उनको यह प्रतिज्ञा दिया, उसके बहुत वर्षों के बाद अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक संतान दिया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दे, परमेश्वर मूसा को एक अगुवे के रूप में तैयार कर रहा था। मालूम परमेश्वर ने कितना समय लिया? मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, मूसा 40 साल का था कि मिस्र की गुलामी से वो उसके लोगों को छुटकारा दे। और 80 साल का जब मूसा हुआ, यानी कि 40 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसको मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए बोला। यानी कि 40 साल परमेश्वर ने लगा दिए। इतना देरी परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, तो यूसुफ ने स्वप्न देखा कि वो भविष्य में एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। उसके परिवार के सारे लोग उसके सामने क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। लेकिन हुआ क्या? उसके भाइयों ने तो उसको कहां भेज दिया? इश्माइलियों के हाथ में भेज दिया। मिस्र देश पहुंच गया, 13 साल जेल में रहा। 17 साल की उम्र का था, 13 साल जेल में रहा। लेकिन 13 साल के बाद परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में पूरी हुई। हम सीख रहे हैं परमेश्वर की देरियों के बारे में कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये देरियां क्यों करता है। और यदि आप नहीं जान पाएंगे, आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि परमेश्वर इस देरी को क्यों करता है, आप समझ नहीं पाएंगे। 2020 में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, यानी कोरोना की शुरुआत हुई। 20 चला गया, 21 चला गया, 22 आ गया। अब 22 में भी हम सुन रहे हैं कि चौथी लहर आने वाली है। अगस्त के महीने में चौथी लहर आएगी। हम 20 से ही प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रवार के दिन प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की देरियां, आप समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर देरी कर रहा है? हम सब लोग परेशान हैं। कभी ना कभी सप्ताह में एक बार तो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा ही देते हैं, अरे ये कब कोरोना खत्म होगा, कब ये संकट जाएगा, कब हम आराम से रहेंगे।
रूस और यूक्रेन के युद्ध को आज 32वां दिन है, 33वां दिन है। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जूम से प्रार्थना हो रही है, फास्टिंग रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि यूक्रेन के लोग शरणार्थी के रूप में जीवन को जी रहे हैं? 20 लाख लोग, हजारों लोग घर में बंद पड़े हुए हैं, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, पहनने को नहीं है, पानी नहीं है, वस्त्र नहीं है। क्या परमेश्वर, क्यों परमेश्वर इतनी सारी देरियों को कर रहा है? क्यों नहीं परमेश्वर एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर दिया? हम सिर्फ लगे पड़े हुए हैं युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन क्या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर इन देरियों को हमारे जीवन में क्यों कर रहा है? क्यों परमेश्वर इतनी सारी देरियां कर रहा है? ऐसा ही कुछ हम इस पाठ में दाऊद के साथ होता हुआ हम क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद से बड़े बड़े वायदे को किया। परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। दाऊद को शाऊल राजा की सेवा में लाया गया। उसने शत्रु गोलियत को क्या किया, पराजित किया। शाऊल के पुत्र योनासान के साथ उसकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। शाऊल ने सेना में उसे एक उच्च पद पर क्या किया, नियुक्त किया। जो कुछ भी दाऊद करता था परमेश्वर उसमें उसके साथ होता था। इजराइल और यहूदा के लोग दाऊद से प्रेम करते थे। शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का विवाह दाऊद से करवा दिया। दाऊद इजराइल का अगला राजा था। सब कुछ ठीक से हो रहा था। फिर अचानक से शाऊल कैसे दाऊद का शत्रु बन गया? परमेश्वर ने तक काफी साल पहले दाऊद का अभिषेक कर दिया इजराइल के राजा के रूप में, लेकिन जब से इजराइल के राजा के रूप में परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, शाऊल उसका शत्रु बन गया। शाऊल उसके पीछे बन गया। राजमहल को छोड़ करके वो जंगल में रहने लगा अपने प्राण को बचाने के लिए। क्यों परमेश्वर ने इस देरी को दाऊद के जीवन में लेकर के आया? क्यों शाऊल के जीवन में, शाऊल के मन में दाऊद के प्रति जलन उत्पन्न हुई? क्यों उसने दाऊद को मार डालने का निश्चय किया? क्यों दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा था? जब हम पहला शामुएल 22 अध्याय में आते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं रुक गई हैं। वे सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रोक दिया है, जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने दाऊद के लिए किया था या दाऊद के लिए बोला था। और दाऊद अब कहां पर छिपा हुआ है? अदुल्लाम की गुफा में क्या हुआ है, छिपा हुआ है। आप और हम क्या करते हैं जब जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा हमने सोचा था, आपने सोचा था, या आपने योजनाएं बनाई थी, या मैंने योजनाएं बनाई थी? जब जीवन में वैसा नहीं होता है तब आप और हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपने योजना बनाई कि इस साल हम यहां पर जाएंगे, फलाने जगह जाएंगे, और आप जा नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं? आपने योजना बनाई कि आप अपने परिवार में किसी का विवाह करेंगे, लेकिन किसी कारण से विवाह नहीं हो पाता है। जो कुछ भी हम योजनाएं बनाते हैं, यदि वो योजनाएं सफल ना हो, उन योजनाओं में देरी हो जाए, तो आपकी और हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या होती है? दाऊद के जीवन के बारे में सोचे। इजराइल का अगला राजा कहां छिपा हुआ है? गुफा में छिपा हुआ, प्राण को बचाने के लिए, शाऊल के डर के मारे। क्या होगा जब आप और हम महल के बजाय एक गुफा में छिप जाए? उस समय आप क्या करेंगे? आप अपने जीवन में परमेश्वर की देरियों से कैसे निपटते हैं? जो देरियां परमेश्वर आपके जीवन में करता है, उन देरियों से आप कैसे निपटते हैं? दाऊद ने विशेष रूप से 3 चीजों को किया। हम 4 बातों को देखेंगे इसमें, लेकिन 3 बातें जो हैं विशेष करके परमेश्वर की देरियों से संबंधित है। कि जब परमेश्वर की देरियां दाऊद के जीवन में हुई, तो दाऊद ने परमेश्वर की देरियों से निपटने के लिए क्या किया? यदि मान लीजिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर किसी कार्य को लेकर के देरी करता है,
तो हम और आप उस देरी से कैसे निपटते हैं? क्या हम जल्दबाजी दिखाते हैं या हम परमेश्वर की देरियों को अपने जीवन में एक आनंद के रूप में लेते हैं? पहली बात, आप जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर की सेवा करें। 1 और 2 पद के अनुसार, आप जहां पर हैं वहीं पर आप परमेश्वर की क्या करें? सेवा करें। प्रश्न यह उठता है, आप परमेश्वर की देरी से कैसे निपटते हैं? यानी जब परमेश्वर आपके जीवन में देरी करता है किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो विवाह हो, बाल बच्चों का पालन पोषण हो, संतान की इच्छा हो, ठीक है, धन कमाने की इच्छा हो, एजुकेशन की बात हो, प्रसिद्धि की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, लेकिन आपको लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है मेरे जीवन में, उन देरियों से आप कैसे निपटते हैं? सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं वो ये है, आप जहां पर हैं वहीं पर रहते हुए परमेश्वर की सेवा करें। इसका क्या मतलब है? पहला पद हमें बताता है कि दाऊद गत को छोड़ करके, यानी गत शहर को छोड़ करके कहां आ गया? अदुल्लाम की गुफा में आ गया। दाऊद कहां गया था? गत को गया था, क्योंकि यहूदा जो देश था उसके लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि यहूदा में कौन रहता था? शाऊल राजा रहता था। इसीलिए वह यहूदा छोड़ करके कहां आ गया? गत में आ गया। लेकिन जब गत में आया तो गत के राजा आकीश ने और वहां के लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने गोलियत को क्या किया था? पराजित किया था, यानी हमारे गोलियत को पराजित किया था। दाऊद डर जाता है, डर करके वहां से भी भाग आता है और कहां छिप जाता है? अदुल्लाम की गुफा में छिप जाता है। और जब दाऊद के परिवार को पता चलता है तो दाऊद के परिवार भी डरते और भागते हुए, कांपते हुए दाऊद के पास गुफा में आते हैं और दाऊद के साथ वहां पर गुफा में रहने लगते हैं। और जितने भी लोग वहां पर थे उनमें ज्यादातर वे लोग थे जो किसी ना किसी परेशानी में क्या थे? पड़े हुए थे। पद 2 में उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है, वे सब जो संकट में थे या कर्ज में थे या असंतुष्ट थे या उदास थे, वे सब लोग कहां इकट्ठे हुए? दाऊद के पास इकट्ठे हुए और वह उनका क्या हुआ? प्रधान हुआ। जब ये सब लोग दाऊद के पास गुफा में इकट्ठे हुए, 400 लोग, दाऊद के परिवार के लोग, स्वयं दाऊद ने गुफा में क्या किया? जहां पर था वहीं पर उसने क्या किया? उनकी सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, अपने परिवार की सेवा किया, उन लोगों की सेवा किया जो संकट में थे। वो इधर उधर नहीं बैठा, उसने योजना बनाई कि वो जहां पर है वहीं पर वो क्या करेगा? सेवा करेगा। पहला पत्रस में एक मुख्य पद है, 4 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे अपने आप को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के लिए समर्पित करें और भलाई करते रहे। देखिए, हमको और आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर जानता है आप कहां पर हैं, आप जीवन में किस दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन के लिए उसके पास अच्छी योजनाएं हैं। आपको क्या करना है? अपने आप को उसको क्या करना है? समर्पित करना है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जीवन जब काफी परेशानियों से भर जाता है, तब उस समय बहुत सारे लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वही ठीक समय होता है जब आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं? जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलते रहता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं। लेकिन जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तो कई दफा हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। परीक्षण के समय, कठिनाइयों के समय में
आप परमेश्वर के कार्य पर और उसकी योजनाओं पर आप क्या करें? भरोसा करें। उसके प्रति अपने आप को क्या करें? आप समर्पित करें। आप परमेश्वर की देरी से कैसे निपटते हैं? हम सब लोग परमेश्वर की देरियों के बारे में सीख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस काम को लेकर के परमेश्वर आपके जीवन में देरी कर रहा है, तो प्रश्न ये उठता है, आप परमेश्वर की देरी से कैसे निपटते हैं? दाऊद ने क्या किया? दाऊद कुड़कुड़ाया नहीं, दाऊद परेशान नहीं हुआ। दाऊद ये नहीं बोला कि मैं कहाँ गुफा में आके छिप गया, ऊपर से 400 लोग मेरे पास आ गए, मेरा परिवार भी मेरे साथ आ गया, मैं तो परेशानी में पड़ा हुआ था, मेरे परिवार भी परेशानी में पड़ गया, 400 लोग भी परेशानी में पड़ गए, खामखा शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा खासा मैं जीवन को जी रहा था, अब मैं परेशानी में अपने जीवन में पड़ गया हूं, मेरे जीवन में परेशानियां आ गई हैं। दाऊद ने परमेश्वर से शिकायत नहीं किया परमेश्वर की देरियों के बारे में, लेकिन दाऊद जहां पर था वहां रहते हुए उसने परमेश्वर की सेवा करी। दूसरी बात, निरंतर परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश या प्रयास करते रहे। निरंतर परमेश्वर की इच्छा या मर्जी जानने की कोशिश या प्रयास करते रहे। 3 और 4 पद के अनुसार एक प्रश्न है, आप वर्तमान में परमेश्वर की इच्छा जो आपके जीवन के लिए है उसको आप कैसे समझते हैं? आप कैसे जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा, या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे समझने का प्रयास करते हैं? वर्तमान में परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक अच्छा तरीका जो यह है वो ये है कि इस बात को याद करना कि परमेश्वर ने भूतकाल में आपके लिए क्या किया था। भूतकाल में परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया था। परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या है? संप्रभु है, जिसका अर्थ यह है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे घटता है, चाहे हमारे जीवन में अच्छा घट रहा हो या हमारे जीवन में खराब घट रहा हो, या हम जीवन में आगे बढ़ रहे हो या हम जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हो, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। सारे कारणों को आप जान नहीं सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को जानने का जरूर प्रयास करें कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भूतकाल में घटनाएं घटी थी या खराब घटना घटी थी, उस चीज को भी परमेश्वर क्या करता है? लेता है और वर्तमान में आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए क्या करता है? उसका इस्तेमाल करता है। और यहां पर भी परमेश्वर ने दाऊद के साथ ऐसा ही किया। दाऊद के जीवन में भूतकाल में जो घटनाएं घटी थी, परमेश्वर ने उन भूतकाल की घटनाओं को लिया और दाऊद के वर्तमान के जीवन में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर की भलाई आ सके, दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके? समझ सके। दाऊद के माता पिता कहां आए थे? गुफा में आए थे दाऊद के पास रहने के लिए, क्योंकि उनका जीवन भी खतरे में पड़ा हुआ था। दाऊद कहां से भाग करके आया था? यहूदा से भाग करके आया था। गत में गया था, गत भी सुरक्षित नहीं था। फिर कहां आ गया वो? अदुल्लाम की गुफा में आ गया। लेकिन अब दाऊद कहां जा रहा है सहायता मांगने के लिए? मोआब के राजा के पास जा रहा है। मोआबी लोग कौन थे? परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। लेकिन दाऊद कहां जा रहा है सहायता मांगने के लिए? परमेश्वर के लोगों के जो शत्रु है उनके पास जा रहा है सहायता मांगने के लिए। क्यों? दाऊद ने किस चीज को स्मरण किया? दाऊद ने उस बात को स्मरण किया कि परमेश्वर ने अतीत में उसके लिए क्या किया था। दाऊद ने बाइबल में रूत की कहानी को याद किया। रूत कौन सी महिला थी? मोआबी महिला थी। और रूत दाऊद की परदादी थी। दाऊद को मालूम था उसका खून क्या है, दाऊद को मालूम था कि उसकी वंशावली क्या है। और परमेश्वर ने दाऊद के उस अतीत को, जो मोआबी अतीत था, जो खून था, उस चीज को इस्तेमाल किया
दाऊद के माता पिता के जीवन को बचाने के लिए। मोआब के राजा ने कैसे जाना कि दाऊद रूत का वो है, माने कि रूत दाऊद की परदादी है? क्या उसको स्वप्न आया था? कैसे जाना? क्योंकि उस समय वंशावलियों का इस्तेमाल होता था, वंशावलियों में सारे लोगों के नाम लिखे होते थे। उससे मोआब के राजा ने जाना कि दाऊद जो है वो रूत के वंशज से आता है। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, इसीलिए परमेश्वर ने रूत को मोआब से बचाया था। यदि परमेश्वर उस समय रूत को मोआब से नहीं बचाता, मोआब से नहीं निकालता, तो इस समय में वो दाऊद के परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं? क्या आपके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए? याद रखें, परमेश्वर हम सब के जीवन की कहानी को लिख रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन का राइटर है, लेखक है। हम सब की कहानी परमेश्वर के पास लिखी हुई है। दाऊद की कहानी भी परमेश्वर के पास लिखी हुई थी। हमारे और आपके जीवन की कहानी भी परमेश्वर के पास लिखी हुई है। हो सकता हो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की कहानी को, परमेश्वर के रहस्य को, परमेश्वर की देरियों को अभी ना समझ पाएं, लेकिन हम उसको बाद में समझ सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, आप परमेश्वर की देरियों को अपने जीवन में समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे बुरे कामों को, हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियों को जो हमने अतीत में किए हैं या हमारे माँ बाप ने अतीत में किए हैं, उनका भी इस्तेमाल हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान में, हमारी भलाइयों के लिए क्या करता है? परमेश्वर करता है। वर्तमान में परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो यह है कि उस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने भूतकाल में आपके लिए और हमारे लिए क्या किया था। दाऊद को याद था कि परमेश्वर ने अतीत में क्या किया था, फिर भी वो भविष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा को जारी रखने का प्रयास करता है। वो मोआब के राजा से कहता है कि मेरे माता पिता को तू अपने पास तब तक रखने दे जब तक कि मैं परमेश्वर की इच्छा को ना जान जाऊं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इस बात को लिखा हुआ है कि जब तक मैं ना जान लूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। दाऊद क्या सीखना चाहता था? इस बात को सीखना चाहता था कि परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा। इस मामले में वो अपनी इच्छा नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता था। हम और आप अपनी इच्छा को जानना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। हम अपनी इच्छा को जानना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा जो उसके वचन में है, हम उसको पूरा करना नहीं चाहते हैं। याद रखें, परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे, आप जीवन में धन्य होंगे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हम क्या प्रार्थना करते हैं? तेरी इच्छा स्वर्ग में ही पूरी हो, पृथ्वी पर पूरी ना हो। और विशेष करके मेरे जीवन में तो पूरी ना। जब मेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी, तब अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी करना। अभी तरह तेरी इच्छा को मैं साइड में रखता हूं, अभी मेरी इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं? लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन का जवाब देने में जल्दबाजी कीजिए। परमेश्वर के वचन का जवाब देने में जल्दबाजी कीजिए। 5 पद में, जब भी भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा गया, चाहे वो बुरी खबर लाए या दाऊद को उसके पापों के बारे में बताने के लिए आए, दाऊद ने हमेशा जवाब को तत्परता से दिया। इसी कारण दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। दाऊद कहां से निकला था? यहूदा से निकला था। शाऊल के कारण गत में गया,
आकीश के डर से वहां से भागा। दाऊद कहाँ आके छिप गया? अदुल्लाम की गुफा में छिप गया। अब परमेश्वर दाऊद को क्या बोला? दाऊद तू कहाँ जा? यहूदा को जा। यानी यहूदा को जाने का मतलब किसके पास जा? शाऊल के पास जा। दाऊद बोल सकता था, परमेश्वर तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहूदा से तो मैं भाग कर आ रहा हूँ, ठीक है, गत में गया था तो वहां से भी जान बचा कर भागा, अदुल्लाम की गुफा में भी सुरक्षित नहीं हो, अब तू बोल रहा है फिर से यहूदा में जा, शाऊल के पास जा। मैं तो नहीं जाऊंगा दाऊद, परमेश्वर किसी और को भेजा तो भेज, हमारा खुद तो ऐसे ही बोलते। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं बोला। दाऊद ने तुरंत जवाब दिया। दाऊद ने बोला मैं जाऊंगा। दाऊद ने ये नहीं बोला, बहाने को नहीं बनाया, तुरंत परमेश्वर के वचन का जवाब दिया। हम और आप क्या करते हैं? बहाने को बनाते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जब परमेश्वर हमसे बोलता है अपने वचन के द्वारा से, हम उसका जवाब जल्दी से नहीं देते हैं। अधिकारी बोलेगा, बॉस बोलेगा या कोई बड़ा व्यक्ति बोलेगा, अभी बोला नहीं तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यदि अधिकारी ने कोई मैसेज किया कि प्रार्थना करें, पहला शब्द होगा प्रेइंग, ठीक है, प्रार्थना नहीं किए लेकिन लिख देंगे प्रेइंग, पहले झूठ बोल दिया, ठीक है। मैसेज आया मैं बीमार हूं मेरे लिए प्रार्थना करे, फट से प्रेइंग, ठीक है भैया प्रार्थना तो किए नहीं तुमने, और लिख दिया प्रेइंग, तो पहले ही झूठ बोल दिया। परमेश्वर से भी झूठ बोल दिया, उस व्यक्ति से झूठ दिया। इतना जल्दबाजी तो आप परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। बॉस के लिए, संसार के अगुओं को दिखाने के लिए बड़ी जल्दबाजी करते हैं। दाऊद ने परमेश्वर के वचन का जवाब देने में क्या किया? तत्परता को दिखाया। इसी में एक और बात है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या रहें? तत्पर रहें। हम किसको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं? अभी यहां पर फिल्मी गाना बज जाए, हम सबके होंठ फड़फड़ाने लगे, कान को अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, ठीक है, डांस करने लगेंगे। क्यों? फिल्मी गाने बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही मसीह गाने बजा दे या प्रार्थना का कुछ आवाज़ सुनाई दे, अरे क्या बजा दिया, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। आप सो रहे हो, ठीक है, सुबह सुबह मैं मसीह गाना बजा दूं, आप में से आधे लोग नाराज हो जाएंगे कि आप मसीह गाना बजा दिया। मैं यदि टेलीविज़न ऑन कर दूं, परमेश्वर का कोई चैनल चल रहा है वचन का, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही बॉलीवुड का कोई गाना बजा दूं, बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छा बजा दिया, बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं रहते, ठीक है। मैसेज क्या, व्हाट्सएप में कौन सा मैसेज आ गया उसको सुनने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, खट से जवाब देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उसको सुनने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, किसी ने मैसेज भेज दिया, एक्सीडेंट हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन मैसेज जरूर देखेंगे। फोन आ गया, फोन जरूर सुनेंगे। लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है तो हम उसको सुनने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? बोलते तो हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, अरे भैया परमेश्वर की इच्छा तो उसके वचन में लिखी हुई है। लेकिन जब आप सुनने के लिए तत्पर नहीं है, जवाब देने के लिए तत्पर नहीं है, तो फिर आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? आप तो सिर्फ अपनी इच्छा को जानेंगे और अपनी इच्छा को ही पूरी करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को तो आप जान ही नहीं पाएंगे। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाना? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हम और आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानते हैं? जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? जानते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहे, यदि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं सुनेंगे और आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर का वचन का पालन करने में शीघ्रता करें, यानी कि जब भी परमेश्वर का वचन आपको पालन करने के लिए बोले किसी चीज का, आपको उसको शीघ्रता से क्या करना है? परमेश्वर के वचन का पालन करना है। केवल बाइबल पढ़ना या रविवार के दिन उसका प्रचार सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आपको वो भी करना है जो परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए बोलता है। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करने में शीघ्रता नहीं कर रहे हैं,
तो इसका यह मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं। यदि आपका अधिकारी या मेरा अधिकारी किसी काम करने के लिए बोल दे, हम उसको समय से पहले पूरा कर देते हैं और भेज भी देते हैं। किस बात को दिखाने के लिए? देखिए सर, मैंने आपके काम को समय से पहले ही कर दिया। और जब बात परमेश्वर के वचन का पालन करने की आती है, आराम से करेंगे परमेश्वर के वचन, अभी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते। चौथी और अंतिम बात, जब हम 1 से 5 पद में हमने क्या देखा कि परमेश्वर की देरियां हमें और आपको हमारे जीवन में क्या सिखाती हैं। दाऊद के जीवन में जो देरियां आई, दाऊद ने उसको 3 तरीके से उसको क्या किया, निपटने का या उसको सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन 5-6 पद से लेकर के 22 पद में अब जो कहानी है शाऊल की तरफ जाती है। जो चौथी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब व्यक्तिगत चिंताएं परमेश्वर की आज्ञाकारिता से जब जीवन में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तब जीवन में समस्याएं आती हैं। यहां पर क्या होता है, शाऊल जो था अपने जीवन के बारे में चिंता कर रहा था, उसकी व्यक्तिगत चिंताएं थी। व्यक्तिगत चिंताएं क्या थी? वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, उसको अपने जीवन की व्यक्तिगत चिंताओं के बारे में पड़ा हुआ था। वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बारे में उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, और जिसका उसके जीवन में बहुत ही दुखद परिणाम हुआ। उसने अपने जीवन में क्या कर लिया, आगे चल करके आत्महत्या कर लिया। वचन में क्या लिखा हुआ, आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। यदि आप अपने व्यक्तिगत चिंताओं के बारे में सोचेंगे या आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और आप परमेश्वर के वचन के पालन करने के बारे में, परमेश्वर के आज्ञाकारिता के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सांसारिक रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के और आत्मिक दृष्टिकोण से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमेशा व्यक्तिगत चिंताओं को जीवन में प्राथमिकता ना दें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर आपके जीवन की चिंताओं का क्या करेगा, समाधान करेगा। इस खंड से हम क्या सीखते हैं? यदि आप कभी गुफा में गए हो तो गुफा में अंधेरा होता है, गुफा से चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर अपने वायदे को क्या कर गया है, भूल गया। दाऊद सोच सकता था कि सब कुछ अंधेरा से प्रतीत हो रहा है, जीवन में आशाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर अपने वायदे को अवश्य पूरा करता है। परमेश्वर की देरियां जो हमारे जीवन में होती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर इनकार कर रहा है। परमेश्वर की देरियां यदि हमारे जीवन में हो रही हैं किसी भी काम को लेकर के, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमको और आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। जब आपको लगता हो कि आपके जीवन में आराम नहीं है, आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छाएं सब कुछ बिखर गए हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर अभी भी परमेश्वर है और उसके पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जब परिवार में दुख और मुसीबत आ गया तो परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन से खत्म हो गई। नहीं, दुख में भी परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं हैं, और जब जीवन अच्छा होता है तब भी परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी ही योजनाएं हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सुसमाचारों में दाऊद और यीशु मसीह के जीवन के बारे में समानताएं पाई जाती हैं। ये समानताएं दाऊद के जीत की तरफ या दाऊद की प्रसिद्धि की तरफ इशारा नहीं करती हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी खतरे में था। प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना उसके जीवन में महत्व रखती है। परमेश्वर की जो देरियां जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी,
जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में स्वीकार किया, उसका ये परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है, श्रेष्ठ है। अंत में जब आप खुद को गुफा में पाते हैं या समस्याओं में पाते हैं, निराशाओं में पाते हैं, आप क्या करते हैं? इसका एक ही उत्तर है, परमेश्वर के वचन का पालन करते रहें, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का प्रयास करते रहें, परमेश्वर के वचन का पालन करने में तत्परता दिखाएं, परमेश्वर के वचन का जवाब देने में आप क्या करें, तत्परता को दिखाएं। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। होंदे परमेश्वर पिता कि आपकी देरियाँ जो हमारे जीवन में होती है उसको हम सकारात्मक रूप से ले सकें, क्योंकि आपकी देरियाँ हमारे जीवन में आपकी भलाइयों को लेकर के आती हैं। होने दीजिए कि आपकी देरियाँ हमारे जीवन में आशीषों का कारण बन सके। आपकी देरियों से हम इस बात को सीख सकें कि आपकी देरियाँ हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि आपकी इच्छाएं हम सबके जीवन में और संसार में पूरी हो सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।